उत्तराखंड के मंसूरी शहर की सड़क के किनारे खाई में 20 घरों का एक छोटा सा गांव था और गांव की सड़क के किनारे चाय पकौड़े पान बीड़ी की 2 ही छोटी सी दुकानें थीं। और उस गांव के महिला पुरुष बच्चे जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां खाना पकाने और गांव के मैदान में आग जलाकर ठंड से तपने के लिए लाते थे। गांव की औरतें अपने अपने घरों के आगे चूल्हे पर गरम गरम रोटियों पर देसी घी लगाकर बच्चों को देती थी। ये बच्चे भाग भाग कर अपने परिवार वालों को खाना देते थे। गांव वाले प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रोज रात को एक साथ खाना खाते थे। गांव की औरतें रोज बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती थी, जैसे रायता, दाल, सब्जी, चावल, रोटी। गांव की सड़क के चौराहे के पास पुराना गुंबद था। इस चौराहे पर बस रुकती थी, इसलिए गांव वाले और पर्यटक यहीं पर बैठकर बसों का इंतजार करते थे। गांव वाले और पर्यटक बसों का इंतजार करते हुए हलवाई की दुकान से चाय पकोड़े आदि खाने पीने का सामान खरीद कर खाते थे। गांव के अमीर आदमी के पास एक गधा था। वह उस गधे को पहाड़ की थोड़ी सी ऊंचाई पर एक पेड़ से बांध कर रखता था। वह उस गधे को रोज अपने साथ काम ले जाता था। गधा पूरे दिन बोझा ढो ढोकर थक जाता था और शाम को गधा मलिक के साथ घर आकर थका हुआ पेड़ के नीचे बैठकर अपने जंगली दोस्तों गीदड़, भेड़िए, बंदर, भालू इंतजार करता था। गीदड़, भेड़िया, बंदर, भालू रोज गधे से मिलने जरूर आते थे। इनसे मिलकर गधे की पूरे दिन की थकान उतर जाती थी। गधे की जिंदगी अपने मालिक और इन जंगल के दोस्तों के साथ बहुत खुशी से कट रही थी। एक दिन गधा खुशी खुशी अपने जंगल के दोस्तों को बताता है कि मेरे मालिक की बेटी की शादी है। मेरा मालिक बहुत अच्छा है। शादी वाले दिन वह हमें पेट भरकर मिठाई और स्वादिष्ट पकवान जरूर खिलाएगा, इसलिए मैं तुम सबको मालिक की तरफ से शादी का न्योता दे रहा। शादी का निमंत्रण मिलने पर बंदर, भालू, भेड़िया, गीदड़ गधे को चारों तरफ से घेर कर खुशी में शोर मचा मचा कर ऊंची ऊंची छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन बाद गधे के मालिक की बेटी की शादी का दिन आ जाता है। घर में शादी की वजह से उस दिन गधे की छुट्टी थी, इसलिए भालू, बंदर, भेड़िया, गीदड़ सुबह ही गधे के पास आ जाते हैं। ये सारे लोग शादी का टेंट लगते हुए देखकर और हलवाइयों को खाना पकाते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और दूर से खाने की खुशबू का आनंद लेते हैं। वह जंगली जानवर शादी में स्वादिष्ट खाना मिलने की वजह से जंगल से खाना खाकर भी नहीं आए थे। और जैसे ही टेंट में फिल्मी गानों का म्यूजिक बजने लगता है तो बंदर और भालू नाचना शुरू कर देते हैं। वह कभी टेंट के पास जाकर नाचते हैं और कभी गधे और भेड़िए के पास आकर नाचते हैं। और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने का इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो जाती है। भूख से इन सब जंगली जानवरों बहुत थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है, क्योंकि यह जानवर जंगल से ही भूखे गधे के मालिक की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे और ऊपर से किसी वजह से बारात को आने में देर हो जाती है। बारात चढ़ते चढ़ते रात का 1 बज जाता है और पहले बाराती गांव के लोग खाना खाते हैं। उन सबको खाना खाते खाते बहुत ज्यादा समय हो जाता है। इस वजह से यह सारे जानवर भूख से तड़पने लगते हैं और बंदर और भालू तो बेचारे अपना पेट पकड़कर जमीन पर इधर से उधर लेटने लगते हैं। दोस्तों की ऐसी दशा देखकर गधे को बहुत दुख होता है, इसलिए गधा अपने भरोसे इनको खाना खाने के लिए शामियाने के अंदर लेकर पहुंच जाता है। और बारात में आए महिलाएं, बच्चे, पुरुष इन जंगली जानवरों को देखकर डर जाते हैं। वो सब डर से चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर गधे के मालिक को गधे और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कुछ आदमियों के साथ मिलकर इन सब जानवरों की डंडे लाठियों से पिटाई करके टेंट से बाहर भगा देते हैं। गधे का मालिक इन जानवरों के रंग रूप से इन्हीं क्रूर, भयानक, दुष्ट समझ के इनकी भावनाओं महसूस नहीं कर पाता, इसलिए दिल को देखो चेहरा ना देखो और हम सबको बेजुबान जानवरों की भावनाओं को समझना चाहिए। जानवरों को भी इज्जत और अपमान का एहसास होता है, इसलिए हमें जानवरों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। लेखक राजेश।